नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली भारत के रेमिटेंसेस के डाटा सामने आए हैं और इस बार भारत को 129 बिलियन डॉलर के रेमिटेंसेस प्राप्त हुए हैं। यानी कि जो भारत के डायस्पोरा भारत के बाहर रहते हैं उनके द्वारा जो पैसे इंडिया के अंदर अपने परिवारजनों को भेजे गए ये लगभग 129 बिलियन डॉलर है। और इसकी फील लेने के लिए मैं आपको कंपेयर करके बताता हूं। भारत को मिले ये रेमिटेंस बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों को के बजट को अगर मैं कंबाइन कर दूं तो उतना ज्यादा है, जिसकी वजह से भारत के डिफेंस सेक्टर वगैरह के अंदर काफी ग्रोथ आने वाले समय में हासिल होगी। कैसे होगी इसे मैं शुभलिंग चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट पीपीटी पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली करोलबाग मुखैना के अंदर, प्रयागराज सिविल लाइंस और बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं, जहां पर इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को कंप्रेहेंसिव यूपीएससी सीएससी की तैयारी कराएंगे। प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक जितने भी आप लोगों के सब्जेक्ट्स है वो सब कवर कराए जाएंगे। आपको टेस्ट सीरीज दी जाएगी, वन ऑन वन मेंटरशिप दी जाएगी। ये सब कुछ आपको मिलेगा ऑफलाइन मार्केट के सबसे कम रेट के अंदर। अगर आप किसी और ऑफलाइन कोचिंग के अंदर जाओगे तो आपको यही कोर्स 1.25 लाख से 2 लाख में मिलेगा। बट अनअकैडमी आपको यही कोर्स केवल 59,999 के अंदर अवेलेबल करा रहा है। तो अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है तो यहाँ पे मैंने कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, इस कॉन्टैक्ट नंबर के जरिए जुड़ सकते हो। चलिए दोस्तों, अब समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे हुआ क्या। देखो, इंडिया के जो रेमिटेंसेस के डाटा हैं वो सामने आए हैं और इन रेमिटेंसेस के डाटा के अंदर ये पता लगा है कि इस बार भारत को 129 बिलियन डॉलर का रेमिटेंस प्राप्त हुआ है, जिसके बाद भारत ने कई सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं। देखो, 2020 के अंदर भारत को जो रेमिटेंस प्राप्त हुए थे वो 83 बिलियन डॉलर थे। उसके बाद लगातार 5 वर्ष तक 100 बिलियन डॉलर के रिकॉर्ड को हम लोगों ने क्रॉस किया है। इतना ही नहीं, 2014 से 2024 के बीच में जो टोटल रेमिटेंसेस भारत को मिले हैं ये लगभग 1 ट्रिलियन डॉलर है। और ये अपने आप में बहुत सिग्निफिकेंट नंबर है। भारत वो देश है जिसके पास में दुनिया में सबसे ज़्यादा रेमिटेंस प्राप्त होते हैं। 68 बिलियन डॉलर सेकंड नंबर पे मैक्सिको है, फिर चाइना थर्ड नंबर पे आता है 48 बिलियन डॉलर के साथ। आप क्लियरली देख सकते हो मैक्सिको से लगभग डबल रेमिटेंसेस भारत को प्राप्त होते हैं। इनके दो महत्वपूर्ण कारण हैं। पहला तो एक इंडियन डायस्पोरा पूरे वर्ल्ड के अंदर ज़्यादा है। दूसरा कि इंडियन डायस्पोरा अब मिडिल ईस्ट के अंदर लो इनकम वर्क करने की बजाय वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर यूएस, यूरोपियन यूनियन, यहां पर हाई इनकम काम कर रही है और फिर वहां से रेमिटेंस इंडिया के अंदर भेज रही है। इस रेमिटेंसेस के इंडिया के अंदर आने के पीछे इंडियन कल्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे यहां पर एक सीधा सा कल्चर है कि जो व्यक्ति बाहर जाता है वो उसके बावजूद भी अपने परिवार से जुड़ा रहता है और इसी कारण से ये पैसे अपने परिवार को लोग भेजते रहते हैं। इवन भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट वगैरह करने के लिए भी ये पैसा जो है प्रयोग में लिया जाता है, जिसके कारण से भारत का जो 129 बिलियन डॉलर का आंकड़ा है, अगर आप पाकिस्तान का टोटल बजट 67 बिलियन डॉलर और बांग्लादेश का टोटल बजट 68 बिलियन डॉलर इन दोनों को मिलाओगे तो लगभग उसके बराबर भारत के रेमिटेंसेस आ जाएंगे। इतना ही नहीं, भारत में जो इस बार एफडीआई फ्लो हुआ है उससे ज्यादा भारत के रेमिटेंसेस देखने को मिले हैं। इतना ही नहीं, जो भारत का डिफेंस बजट था 55 बिलियन डॉलर का, उससे भी ज्यादा भारत के रेमिटेंसेस इस बार दिखाई दिए हैं, जो कि भारत की इकोनॉमी में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएंगे। कैसे, समझने का प्रयास करना। देखो, एक चीज होती है बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो किसी भी कंट्री की सेंट्रल बैंक जो है वो इशू करती है। इसके अंदर क्या होता है कि ये हमारी इंडिया है और ये मान लो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो यूएस इंडिया को पेमेंट करेगा, इंडिया यूएस को पेमेंट करेगा, आपस में पेमेंट जो है वो एक्सचेंज होते हैं। लेट अस अज्यूम कि कोई व्यक्ति इंडिया से बाहर चला गया तो उसको उसके परिवार वालों ने पैसे भेजे तो क्या करा, इंडिया ने पेमेंट करा। वही यूएस में जाने का उसे नौकरी करी और फिर इंडिया में पैसे भेजे तो ये क्या हुआ, यूएस से पेमेंट करा। जो ओवरऑल पेमेंट पूरे वर्ल्ड के अंदर इंडिया करता है उसके डाटा बैलेंस ऑफ पेमेंट के माध्यम से सेंट्रल बैंक निकालता है आईएमएफ की गाइडलाइन के अनुसार। और ये दो अलग अलग अकाउंट में क्रिएट होता है, एक होता है करंट अकाउंट, एक होता है कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट के अंदर ट्रेड आ जाता है, इनकम, चाहे वो प्रॉफिट से आए, इंटरेस्ट से आए, डिविडेंड से आए। जैसे इंडियन व्यक्ति ने किसी बाहर बिजनेस करा हुआ है, वहां से जो पैसा आ रहा है वो। इसके अलावा ट्रांसफर जैसे डोनेशन, रेमिटेंसेस, गिफ्ट, ये सब करंट अकाउंट में आता है। वहीं कैपिटल अकाउंट में आता है इन्वेस्टमेंट, एफडीआई एफपीआई का, लोन, सॉवेरन या फिर
एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग के रूप में या फिर बैंकिंग के रूप में। जैसे मान लो कि बाहर जो लोग हैं उन्होंने भारत के अकाउंट के अंदर पैसा जमा कर रखा है, जो हमारे एनआरआई हैं, तो वो भी आपको कैपिटल अकाउंट के अंदर देखने को मिलता है। इस तरीके से दो अलग अलग अकाउंट होते हैं। अब भारत के अंदर ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट के पॉजिटिव होने की वजह से ऑब्वियसली भारत के अंदर जो करेंसी रिजर्व हैं, जो फॉरेक्स हैं, वो बढ़ते हैं। बट ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव होता है, इसका कारण है कैपिटल अकाउंट का पॉजिटिव होना, क्योंकि भारत में एफडीआई एफपीआई बहुत आती है, क्योंकि ग्रोथ एस्पेक्ट बहुत ज्यादा है। इस वजह से ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव है। वहीं करंट अकाउंट जो है वो भारत का जनरली नेगेटिव देखने को मिलता है, क्योंकि गुड्स के ट्रेड के अंदर हम काफी नेगेटिव जाते हैं, हमारा ट्रेड डेफिसिट बहुत ज्यादा है। इस वजह से हम लोग ओवरऑल रूप से नेगेटिव रहते हैं करंट अकाउंट में। बट हमको करंट अकाउंट के अंदर पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है, और उसके अंदर रेमिटेंस एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। और रेमिटेंस जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ज्यादा हमारा करंट अकाउंट जो है वो पॉजिटिव होता चला जाएगा। इवन आप इस चीज को पिछले मार्च के क्वार्टर के अंदर भी विटनेस कर सकते हो। इसके अलावा फॉरेक्स रिजर्व को बढ़ाने में भी ये रेमिटेंसेस काम आते हैं। यही रेमिटेंसेस जब इंडिया के अंदर आए और हमने फॉरेक्स को बढ़ाया, तो उसकी वजह से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी। इसी पैसे की मदद से पॉवर्टी एलिवेशन होगा, क्योंकि भारत के अंदर मान लो कोई व्यक्ति है जो गरीब घर से आया है, वो फॉरेन चला गया, वहां पर जाके उसकी अच्छी नौकरी लग गई और फिर उसने इंडिया के अंदर पैसे भेजना शुरू करे, तो गरीबी हटाने के अंदर भी काम आता है। फिर लोकल इकोनॉमी को बूस्ट करने के अंदर, जैसे रिटेल, सर्विस, कंस्ट्रक्शन, इन सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए यूज कर लिया जाता है इसी पैसे को। फिर उसके बाद में हाउस होल्ड की इनकम को डाइवर्सिफाई करने में और जो फॉरेन एड है उसके ऊपर डिपेंडेंसी को कम करने के अंदर काफी ज्यादा कारगर होता है ये रेमिटेंस से जो भारत को प्राप्त होता है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा नीचे साथ रिटर्न कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है, हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।